कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने
योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Self and Society. The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body, and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ
लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं। ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण हमें इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाई हमने, ये संबोधित करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बधाई दी है देशवासियों को, साथ ही साथ योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं के लिए भी योग करें और समाज के लिए भी योग करें, यही संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से अब विस्तार हो चुका है योग का। तमाम देशवासी तो कर ही रहे हैं योग, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग का काफी विस्तार हुआ है। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड भी बने हैं योग के क्षेत्र में। 2015 से शुरुआत हुई जब से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। और ये तस्वीरें रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। आपको हमने लगातार दिखाया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रायपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तमाम जनता वहां पहुंची हुई है। साइंस ग्राउंड पर योग करती हुई नजर आ रही है और एक कतार में बैठी हुई दिख रही है। और देखिए सीएम विष्णुदेव साय की ये तस्वीरें, जहां पर उन्होंने योग किया, मंच पर बैठ के उन्होंने योग किया, जनता के बीच उन्होंने योग किया, योग का एक तरीके से नेतृत्व किया है। तमाम आसन उन्होंने किए, प्राणायाम उन्होंने किए और ध्यान मग्न भी दिखे दोनों ही मुख्य। फिर मैं बात करूं चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की, ये दो तस्वीरें, अब योग संपन्न हो चुका है, योग कर लिया है सीएम विष्णुदेव साय ने भी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी। उसके बाद भी वहां पर मौजूद है क्योंकि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये है। और उससे पहले संबोधन सुनवाया हमने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। श्रीनगर पहुंचे हुए अपने तीसरे कार्यकाल के बाद उनका पहला ये जम्मू कश्मीर का दौरा है और बेहद खास मकसद के साथ उनका ये दौरा रहा है, जहां एक तरफ युवाओं को भी संबोधित किया तो वहीं अब जम्मू कश्मीर को सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ये सुबह सुबह की शुरुआत हुई तमाम नेताओं की तस्वीरों के साथ, जहां पर तमाम दिग्गज नेता योग करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। योग उनके जीवन में खास महत्व रखता है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था 2014 में, तो 177 देशों की सहमति मिली थी और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाने वाली बात थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, उनके इस पहल के बाद ही आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 10 साल हो चुके हैं। 10 सालों में बेहद खास विस्तार भी देखने को मिला है क्योंकि अब जनता जानती है, भारत की तो प्राचीनता में रहा है, भारत की संस्कृति में रहा है, भारतवासी तो जानते ही हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते ही हैं इस दिवस को, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका आगाज हो चुका है और अब अंतर्राष्ट्रीय देश भी इस चीज को जानते हैं। पिछले साल भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में थे, यूएन हेडक्वार्टर्स में थे, तब भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून का ये दिन वही मनाया था। वहां पर भी काफी देशों के लोग पहुंचे थे, डेलीगेट्स पहुंचे थे, सबने मिलकर वसुदेव कुटुंबकम के तहत योग किया था और योग का मतलब ही निकलता है जोड़ना। और ये दो तस्वीरें देखिए आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पूरे
हर्षोल्लास के साथ 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब वहां से उठकर आते हुए, क्योंकि अब ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, कार्यक्रम अंतिम स्वरूप की ओर बढ़ रहा है। काफी घंटे तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने योग किया है, ध्यानमग्न नजर आए वो, और एक तरफ आपको तस्वीरें सीएम विष्णुदेव साय की भी नजर आएगी। रायपुर से वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर योग करते हुए नजर आए सीएम विष्णुदेव साय। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इससे पहले मेरे सहयोगी दिल्ली भी पहुंचाए थे, दिल्ली की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई, और उसके बाद श्रीनगर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई ही थी, और अब संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रेस से बात कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीधा सुनवाते हैं आपको। पहले इस देश के गौरवशाली परंपरा के आधार पर योग का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ से पारित कराया, और पूरा विश्व आज योग का एक तरह से दीवाना है। और योग से निरोग रहने की हमारी प्राचीन पद्धति, महर्षि पतंजलि, महर्षि घेरंड ऋषि, अनेकानेक ऋषि परंपराओं ने इसमें अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान की न केवल शुभकामना, बधाई, बल्कि एक और चीज़ जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने जोड़ी है, मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए, जिसका नाम श्री अन्न दिया है। तो श्री अन्न संवर्धन अभियान की भी आज मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है। हम सब अपने भोजन में, भोजन की थाली में मोटे अनाज को जरूर शामिल करें। ये हमारा मूल अनाज है, जिसके भरोसे से हजारों हजार साल से भारत के अंदर अपनी न केवल क्षुधा शांत करते हैं, बल्कि आहारचर्या में शामिल करके इस देश की जड़ों से जुड़ने का प्रयास रहता है। मैं अपनी ओर से इन दोनों अभियान की सराहना करता हूं, बधाई देता हूं। अब उसके बाद बताएंगे ना, आज ये तो खत्म करना था। आज जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और योग दिवस योग से निरोग, और जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। बहुत बहुत बधाई। तो योग से निरोग और जैसे खाओगे अन्न वैसा ही रहेगा मन। तो देखिए, ये कहते हुए वहां पर कार्यक्रम को संपन्न किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधा श्रीनगर से निकल कर आ रही है, क्योंकि वहां पर भी बारिश का आज साया देखने को मिला है। और उससे पहले आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं, क्योंकि 2015 से ही मनाया जा रहा है, 10 साल हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, ये 10वां एडिशन है। और 2015 से ये वो खास साल जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए नजर आए थे, जनता के बीच पहुंचकर अक्सर योग करते हुए दिखते हैं। 2015 की मैं बात कर लूं, या 16 या 17, 2018, 19, लगातार कोविड काल में थोड़ा सा नहीं हो पाया था इतने विशेष स्तर पर यह कार्यक्रम। और देखिए, सीएम विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं। प्रदेश स्तर का योग का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था, और ये कार्यक्रम बहुत भव्य था। इसमें हमारे प्रदेश की मंत्री, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे विधायक श्री राजेश मूढ़त जी, हमारे विधायक श्री खुशवंत साहिब जी, श्री अनुज शर्मा जी, और सभी प्रशासन के लोग, और रायपुर नगर के नगरवासी और विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। बड़ा ही भव्य कार्यक्रम रहा। सर, आज आप लोग तो योग कर लिए, लेकिन कांग्रेस आज पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है नीट के मामले को लेकर। अब आज योग दिवस है, सबको योग करना चाहिए। योग से शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है। तो क्या सर उसके प्रदर्शन को योग के रूप में माने? अब वो लोग अपना जाने। सर, यहाँ 22 विश्वविद्यालय 50 यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है, उसकी वैकेंसी कब निकलेगी? अब इंतजार करते रहिए, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। तो देखिए, ये संबोधित भी किया, प्रेस से बातचीत भी की सीएम विष्णुदेव साय ने। योग करने के बाद काफी वक्त बिताकर गए हैं, योग को वक्त देकर गए हैं, सीधा संदेश देते हुए जनता को कि योग कीजिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए आपकी व्यस्तता का, आपके बिजी शेड्यूल का, क्योंकि योग आपके लिए है, योग आपको निरोग बनाता है। और देखिए, इससे पहले हमने आपको सीएम मोहन यादव का भी संबोधन सुनाया था। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में ये
खास दिन हो जाता है। मध्य प्रदेश में खास दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जश्न के साथ साथ अन्न संवर्धन अभियान का भी आगाज किया है मध्य प्रदेश ने, क्योंकि जहां पर योग जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, तो वहीं आहार भी जरूरी है, पौष्टिक आहार भी जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। और मध्य प्रदेश में आज का दिन खास है क्योंकि देखिए लगातार अभियानों का आगाज कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। फिर हम बात करें चाहे जल गंगा संवर्धन अभियान की, स्कूल चले हम अभियान की, या फिर इस तरीके के श्री अन्न संवर्धन अभियान की। और ये फोटो खिंचवाते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, ये तस्वीरें देखिए मेरे सहयोगी विवेक शुक्ला लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, वो वहां पर लगातार मौजूद रहे। और देखिए ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर अब कार्यक्रम संपन्न होता हुआ दिख रहा है। तो और ये देखिए श्रीनगर से तस्वीरें आ रही है जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा संबोधित करते हुए दिख रहे हैं सभा को। वहां ले चलेंगे आपको, लेकिन देखिए भोपाल और श्रीनगर की ये दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कोशिश है विस्तार न्यूज की कि वो डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत कर सके। तमाम प्रेस वार्ता के लिए वहां पे पहुंचे हुए हैं तमाम जर्नलिस्ट, और इसी बीच एक बार फिर से संबोधित करते हुए प्रेस को सीएम डॉक्टर मोहन यादव दुनिया को योग से परिचय भी कराया। और ये खास बात है कि विगत 10 वर्ष में कई सारे अरब देश जिनके पाठ्यक्रम का ये हिस्सा बना है, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, सऊदी अरब, कई सारे देशों ने योग को अंगीकार किया और योग के माध्यम से निरोग रहते हुए अपने इस मानव शरीर की काया का प्रॉपर ध्यान रखते हुए हमारे योग के अष्टांग योग की व्यवस्था जो पतंजलि महाराज ने दी है, यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, सभी बातों को लेकर के, तो मैं उम्मीद करता हूं कि योग से समूचा दुनिया या समूचा मानव वर्ग लाभान्वित भी होगा और भारत की इस गौरवशाली परंपरा के बलबूते पर मानवता पे विश्वास सबका बढ़ेगा। मैंने आपका योग का वीडियो देखा, बड़ा अच्छा बैलेंस था और रोज निरंतर अभ्यास से ये संभव है। लोग योग के लिए सोचते हैं, समय नहीं निकाल पाते, उनके लिए क्या कहेंगे? मेरा तो ये इतना ही कहना है कि निरोग रहना तो योग करना ही चाहिए, और जब नित्य साधना करते हो तो ये योग हमको अपने हॉस्पिटल की, बाकी दवाइयों की, दूसरी कष्टों से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाता है। तो मेरा खुद का अनुभव भी है, आज तक मैंने कभी परमात्मा की दया से कोई मेडिसिन नहीं ली है। इसका कारण ही ये है कि बड़े पैमाने पर ये अपने सबके लिए जीवन की उपयोगी चीज़ें सबको अपनाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त संबोधित कर रहे थे और उन्होंने विस्तार न्यूज से कहा कि किस तरह से लोगों को योग करना चाहिए और योग से ही निरोग रहा जा सकता है। बिल्कुल विवेक, आपने खास बातचीत की, आपने बकासन को लेकर भी सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि बस योग का ही असर है कि उन्होंने आज तक दवाई लेनी नहीं पड़ी है उन्हें। और श्रीनगर की ये तस्वीरें आ रही है, देखिए लगातार हम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन विवेक शुक्ला वो वहां भोपाल में मौजूद है, सीएम हाउस में मौजूद है, अभी अभी मुख्यमंत्री से उन्होंने बातचीत भी की है। विवेक, आपने वहां पर जो कल वीडियो आया था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, उसको लेकर भी सवाल पूछ लिया और उसको लेकर भी हंसकर जवाब देते हुए नजर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बिल्कुल अंजलि, क्योंकि उस वीडियो में देखने के बाद ही ये पता चला था कि मुख्यमंत्री लगातार योग करते ही हैं, क्योंकि बगैर रोज नियमित योग के उन आसनों को करना संभव नहीं है। और इसलिए मेरे मन में सवाल ज़रूर था कि उस योग को करते हुए क्या ज़रूरी जो है करना चाहिए और कैसे उसको संभव है, क्योंकि योग करना हर कोई चाहता है लेकिन समय का अभाव हर कोई बताता है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो कभी अस्पताल नहीं गए हैं, कभी उन्होंने दवाई नहीं खाई है, और इसका सीधा उदाहरण यही है, क्योंकि ये तभी संभव है जब आप रोज योग करते हैं। और रोज योग का ये असर है कि मुख्यमंत्री दवाइयों से, अस्पतालों से दूर हैं, और हम कामना भी करेंगे ईश्वर से कि वो दूर ही रहें अस्पतालों से, दवाइयों से। लेकिन खास बातें हैं कि जो मैसेज उन्होंने दिया है वो मैसेज बड़ा खास है, महत्वपूर्ण है। रोज योग करें, रोग से दूर रहें, निरोग अगर रहना है तो योग करना होगा। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश आज यहाँ इस तरह से अलग है अंजलि, क्योंकि श्री अन्न संवर्धन अभियान की भी शुरुआत है। श्री अन्न को लेकर मिलेट्स जिसे कहा जाता
जाता है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक जागरूकता फैला रहे हैं पूरी दुनिया में। भारत में जो श्री अन्न ने भुला दिए गए हैं उनको फिर से लोगों को याद दिलाया जा रहा है। विशेष अभियान का आगाज भी हुआ है, तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए तो ये डबल धमाके वाला दिन हो गया। लेकिन मुख्यमंत्री की इस तरीके की बातें, किस्से, कहानियां कि देखिए योग करिए तभी आप फिट रह पाएंगे, ये कहीं ना कहीं प्रेरणा देने का भी काम करते हैं और लगातार प्रेरणा देते हुए नजर आए हैं। देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रीनगर में वो पहुंचे हैं, उसको लेकर भी कुछ कह दीजिए विवेक। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों के लिए प्रेरणा बनते रहे हैं और लोगों ने पीएम मोदी को सुना है, उनकी बात को माना है और पूरी दुनिया आज योग कर रही है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीएम मोदी की बात को लोग सुन रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं और आज योग से जुड़ रहे हैं। और योग जब पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है तो इसके लिए एक बहुत बड़ी वजह है कि भारत आज अगर योग को पूरी दुनिया में फैला चुका है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो इनिशिएटिव है जिसको देखते हुए ये कदम बढ़ाया गया था। यूएन में 2014 में प्रस्ताव पास कराया गया था और फिर 21 जून ये तय हुआ कि 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाएगा। और आज 21 जून है, 10वां साल है, एक दशक हो चुके हैं और एक दशक में दुनिया ने योग के जरिए कई बीमारियों को दूर किया है और योग साइंटिफिक भी है। और महत्वपूर्ण ये है कि जो जिसका 10वां साल है, एक दशक हो चुका है इस दिवस का जश्न मनाते हुए और 10 तस्वीरें भी, ये जो तस्वीरें हैं खास तस्वीरें भी हम दर्शकों तक लाए हैं। देखिए 2015 से शुरुआत हुई थी क्योंकि 2014 में प्रस्ताव रखा गया था, संयुक्त राष्ट्र के तमाम देशों ने इस पर आपसी सहमति बनाई और फिर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया गया। 2015 से लगातार ये जो योग दिवस है वो मनाता हुआ आए जा रहा है। 2016 में भी जश्न के साथ मनाया गया था, 2017 की भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में हर साल लगातार पहुंचे हैं, जनता के बीच पहुंचे हैं और भारी संख्या में जनता भी मौजूद रही है, योग किया है क्योंकि योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के भी बेहद करीब है। शायद कम लोग ही जानते होंगे लेकिन बेंगलुरु से प्रेरणा मिली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योग करने की और उसके बाद 2018 का साल आया, 2019 भी आया और लगातार उसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई। हाँ, लेकिन जब कोविड का काल आया था तो उस दौरान जो है जनता की भीड़ नहीं जमा हो सकती थी, इसीलिए योग सबने अपने अपने घर में रहकर किया था। लेकिन लगातार मैसेज देने में कोई कोर कसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कभी हो सका तो वैसे जनता के बीच जाकर मैसेज दिया और कभी हो पाया तो वीडियो मैसेज के जरिए जनता से योग करने की अपील की क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि योगा इज अ वे ऑफ लाइफ। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें श्रीनगर से आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। वहीं 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वो वहीं पर मना रहे हैं, योग करते हुए दिख रहे हैं, कुछ आसन करते हुए दिख रहे हैं। महत्व योग से हमारे जीवन में अनुशासन की भावना आती है, योग से हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ रहता है। मैं सभी राजधानी वासियों से, प्रदेशवासियों से यही अपील करता हूं कि योग को प्रतिदिन की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। शुरुआत में हमने देखा था 2015 में जब पहला योग मना था तो ओम के उच्चारण को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे सबने ये मान भी लिया है कि योग के बिना सब अधूरा है। देखिए, कुछ समाज में कुछ कुरीतियाँ थी, कुछ गलत बातें फैलाई जाती हैं। योग का बिल्कुल एक स्वस्थ समाज से बड़ा महत्व है और निश्चित रूप से तमाम राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर अगर प्रतिदिन योग करेंगे तो मन भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आप रोज योग करते हैं? हाँ, मैं योग करता हूँ। योग के कारण आप देखिए मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। मैं देख रहा था आप बहुत अच्छे से मुख्यमंत्री के साथ वैसे कदम ताल करते हुए योग कर रहे थे, लेकिन लोग सोचते हैं योग करें कैसे, समय नहीं है। देखिए, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, समाज सेवा करने का व्रत लिया है। हम लोग भी भाग दौड़ की जिंदगी व्यतीत करते हैं, कब सुबह, कब दोपहर, कब शाम, कब रात हो जाती है, परंतु प्रतिदिन स्वस्थ रहते हैं, समय पे खाना खाते हैं और रात को जल्दी सोने का प्रयास करते हैं। कभी कभी रात को लेट भी हो जाते हैं, परंतु प्रतिदिन मैंने कहा योग का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। योग से अनुशासन भी आता है। योग प्रतिदिन योग करने से मन, मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ रहता है और इसको सभी समाज के सभी लोगों को मैं समझता हूं कि इसको दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना। लोगों को टिप्स दे दीजिए सांसद जी, क्योंकि लोग रोज सोचते हैं करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। टिप्स क्या है? नहीं, टिप्स क्या है कि रात का खाना रात को नहीं खाएं,
शाम को खाना खाना चाहिए, समय के ऊपर सोना चाहिए और सुबह जिस प्रकार से हम सुबह उठ के अपन स्नान करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, अगर हमें लंबे समय तक स्वस्थ रहना है तो उसके लिए समय के ऊपर उठें और समय के ऊपर अभ्यास करें, अपने शरीर के लिए आधा घंटा जरूर दें। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे, समाज भी स्वस्थ रहेगा। तो ये थे हमारे साथ भोपाल के सांसद आलोक शर्मा, जिन्होंने कहा है कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो योग करना है और खाने पीने पर जरूर ध्यान देना है। अंजलि, बिल्कुल खास टिप्स देते हुए नजर आए नवनिर्वाचित सांसद आलोक शर्मा, और उनके लिए तो एक खास दिन भी है क्योंकि बतौर सांसद उनका ये पहला कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार निकल कर आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ आसन करते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर खास उत्साह देखने को मिला उनके उस संबोधन में भी। युवाओं से पहले सम्मेलन में भी पहुंचे थे वो कल शाम और वहां पर भी संबोधित किया था, और अब जम्मू कश्मीर को सौगात भी देने वाले हैं कुछ योजनाओं की। और लेकिन आज का दिन जहां 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा फोकस फिलहाल योग पे रखते हुए, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधा श्रीनगर से आ रही है, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग तरीके के आसन करते हुए नजर आ रहे हैं, प्राणायाम करते भी दिखेंगे थोड़ी देर में। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वहां पर भी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। योग हमारे जीवन का हिस्सा है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर, यूं भी यहाँ तो पहले से भी करते थे लेकिन उसकी मान्यता 177 देशों ने उस समय, और आज 193 देश इसका अनुसरण कर रहे हैं। दुनिया के देशों में इस भारत की संस्कृति को पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजन होना था, बड़ा आयोजन होना था, बारिश के कारण बाधित हुआ, तो आज मुख्यमंत्री निवास पर ये कार्यक्रम हुआ। हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए। मेरा तो आप रोज योग करते हैं? लगातार कितनी देर? जितनी देर हो सकते, कभी 15-20 मिनट का समय। रात को चूंकि विलंब से सोने के कारण कई बार सुबह जल्दी जाना है, इस नाते से कम समय मिलता है। आधे घंटे से ज़्यादा 40 मिनट का योग करना ही चाहिए। जो लोग योग कर नहीं पाते उनके लिए क्या कहेंगे, टिप्स क्या देंगे? मुझे लगता है अगर समय निकालने का तय कर लेंगे तो समय निकलेगा, और समय निकलेगा तो अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो देश का और अधिक काम कर सकते हैं। आज की थीम है कि स्वयं और समाज के लिए योग। समाज के लिए कैसे? समाज को जागृत करने के लिए, समाज को लेकर चलने के लिए, समाज को प्रेरित करने के लिए आज का योग। बिल्कुल। और योग दिवस पर भगवान दास सबनानी बीजेपी विधायक यहाँ पर योग करने के बाद अब हमसे बातचीत कर रहे थे। उनका ये साफ साफ कहना है कि समय निकालिए, और समय निकाल कर ही योग हो पाएगा अंजलि, और समय निकालना जरूरी है क्योंकि ये आपके शरीर से जुड़ा मामला है। बिल्कुल, ये आपके शरीर से जुड़ा हुआ हम देख रहे हैं कि विधायक भी पहुंचे हैं, सांसद भी पहुंचे हैं, तमाम नेता पहुंचे विवेक, और आप लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, जनता तक उनका संदेश भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व करने की जिम्मेदारी नेताओं पर होती है और उनका संदेश कहीं ना कहीं जनता पर असर डालता भी है, तो बेहद जरूरी हो जाता है उनसे बातचीत करना भी। लेकिन इसी बीच हम लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें श्रीनगर से भी पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि 10 सालों में, एक दशक में योग का विस्तार हुआ है, और केवल देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज सब जानते हैं योग जो भारतीय संस्कृति का बेहद खास हिस्सा रहा है वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। और कहीं ना कहीं इसका आगाज साल 2014 में हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रस्ताव रखा था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए। 177 देश, अभी भी अपने संबोधन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 177 देश, इतना तो मतलब अनुमान भी नहीं लगाया था, लेकिन उनका समर्थन मिला और वो राजी हुए इस बात पे। और उसके बाद 2015 से, ये तस्वीरें देखिए आप, 2015 से लगातार योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है, और 2015 से आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साल 2015 जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, वहां पर रिकॉर्ड तोड़, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में इस बात की भी जानकारी दे रहे थे कि कर्तव्य पथ पर, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब मनाया गया था तो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ वहां पर पहुंची थी। 35,000 के तकरीबन लोग वहां पहुंचे थे और एक बड़ा समारोह बनकर उभरा था। 2016 की मैं बात कर लूं तो वहां पर फिर से जनता के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने योग किया था, क्योंकि थीम ही ये रखी जाती है, स्वयं के लिए योग और समाज के लिए योग।
रोज योग करती हैं? हाँ। हाँ, रोज योग करती हैं। आज तो आपके सामने मुख्यमंत्री भी थे और आपने इतने लोगों के साथ योग किया है, छोटी सी उम्र है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबको योग करना चाहिए। सबको योग करना चाहिए। और सूर्य नमस्कार भी करती हैं आप? हाँ। अपने स्कूल में सभी लोगों को बताती हैं कि योग करना चाहिए? हाँ। हाँ? और भी हमारे साथ लोग हैं, योग करके मैडम कैसा लगा? सर मैं इस बच्ची को मैं ही सिखाती हूँ, पूरी ट्रेनिंग दे रही हूँ। तो ये बच्ची जो है ना स्कूल यूनिफॉर्म में आती है मेरे पास, जैसे विंटर का टाइमिंग चेंज हो जाता है तो ये अपना अभ्यास नहीं छोड़ती, सबसे बड़ी बात है। और ये अपने बच्चों साथ में साथियों को क्या बोलती है कि करो, और साथ में योगासन फेडरेशन। छोटे बच्चों को कैसे समझाते हैं आप, क्योंकि 10 साल की उम्र बहुत कम होती है? ये मम्मी के साथ आती है, इसकी मम्मी रेगुलर है, तो मैं इनको बोलती हूँ कि किसी और एक्टिविटी में डालने से अच्छा है योगा के क्लास। योगा करना चाहिए। आपको कैसा लगा योगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्लेक्सिबल महसूस होता है और मैं आगे चल के ना लोगों को ज्ञान भी देती हूँ कि योगा में ही आए, योगा का कोर्स करें, योगा के बारे में पढ़ें और दूसरों को भी सिखाएं, खुद भी सीखिए और करते रहिए। मुझे याद आ रहा है कि आप शुरुआत में शायद यहाँ मंच से योगा कर रहे थे, आप लोग सभी मिलके। हाँ जी, इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। परफॉर्मेंस दी जी, पिरामिड बनाया था। अभी योगासन स्पोर्ट्स में ये लोग पार्टिसिपेट करने वाले आने वाले टूर्नामेंट में। तो सर कितनी बड़ा दिन होता है, क्योंकि योग एक दिन नहीं है, हर दिन करना है, लेकिन मैसेज पूरी दुनिया में आज भारत दे रहा है। आज का दिन भारत के लिए गौरव का दिन है, हमें स्वाभिमान का दिन है कि आज भारतवर्ष की इस प्राच्य विद्या को पूरे विश्व ने अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में यह संभव हुआ है और आज इतना अच्छा लगा कि पूरे देश के साथ पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश से योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में इन बच्चों को तैयार किया था। जी, आप लोगों ने भी योगा किया है। आप कितनी बरस की हैं और कब से योगा करती हैं? 64 ईयर्स। तो क्या जरूरी है योग के लिए? योग करना बहुत जरूरी है। शरीर स्वस्थ रहता है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। 64 साल की उम्र में और इतनी उम्र 75 ईयर्स और 75 साल, जहाँ पर आप देखते हैं कि शरीर के हाथ पैर काम उतना करते नहीं है, फिर भी योग आप कैसे करते हैं? मैं पंजाब से हूँ। हाँ, मैं पंजाब का खान पान तो बहुत तंदुरुस्त रहता है। फिर भी योगा से ठीक रहता है। योगा से जो है शरीर स्वस्थ रहता है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी लोगों को, योग कैसे करना चाहिए? जरूरी है, बहुत अच्छा लगता है। योग करने से कोई बीमारी नहीं होती है। हमारी योग गुरु, सबसे पहले मैं उन्हें प्रणाम करूंगी, रेखा बत्रा जी, जो मेरी बेटी को भी लाइन अप करती हैं। और योग करने से स्वस्थ रहना है, योग करने से फिट रहना है और हमेशा योग करना है। आप क्या कहेंगे? बस योग करने से सारे बीमारी खत्म हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ रहती है, बस यही। पीएम मोदी ने योग किया और पूरी दुनिया को योग करना सिखाया। मुख्यमंत्री योग कर रहे थे, क्या मैसेज दें? करो योग, रहो निरोग। बस हम यही कहेंगे समस्त जनता से, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को योग करे और पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप डेवलप होगी। तो इस समाज के लिए भी आज मैसेज दिया गया है कि समाज योग करे, अपने लिए भी करे, समाज के लिए भी करे। अब तो ऐसी हैबिट हो गई है योग करने की कि जिस दिन नहीं करो तो उस दिन कुछ ऐसे अधूरा सा लगता है कि आज कुछ मिसिंग है दिन भर में। कितनी देर करना चाहिए? आप लोग चूंकि योग को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी मुझे लग रहे हैं, आपने परफॉर्मेंस भी किया है, तो जरा बताइए लोगों को कि तो योग की तस्वीरें लगातार विस्तार न्यूज ने आप तक पहुंचाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने तमाम सहयोगियों का, जिन्होंने एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ग्राउंड की तस्वीरें जनता तक पहुंचाई। और देखिए, अभी जिन लोगों से बातचीत कर रहे थे मेरे सहयोगी विवेक, उसमें मेरा ध्यान गया उस छोटी सी बच्ची पर जिसकी योगा टीचर ये बता रही थी कि वो एक दिन भी नहीं छोड़ती है। तो देखिए, अनुशासन योग सिखाता है और योग सिर्फ अनुशासन के अधीन ही संभव है। इस बात को ध्यान रखिएगा। विस्तार न्यूज की अपील है आपसे कि योग को अपनी रूटीन बना लीजिए।